हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BNYS क्लासेस। आज की क्लास होने वाली है PNC की फ़िलॉसफी ऑफ नेचर क्योर, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फ़िलॉसफी ऑफ नेचर क्योर सब्जेक्ट्स। आपको ऐसे कुछ डेफिनेशंस या कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे फ़िलॉसफी ऑफ नेचर क्योर, जिनका मीनिंग समझना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं वर्ड्स या टर्म्स का मतलब और डेफिनेशंस देखने की कोशिश करेंगे। सो द डेफिनेशन फर्स्ट वन इज व्हाट इज नेचर क्योर। हम नेचर क्योर से क्या समझते हैं? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ मैन बिल्डिंग इन हार्मनी with the constructive principle in nature on physical, mental and moral and spiritual planes of well-being। नेचर क्योर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो फिजिकल, मेंटल या मोरल या स्पिरिचुअल हर तरीके से उसको हार्मनी मींस बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, और किसके साथ? कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ। अब हम आगे कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन द नेचर? कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल बोलते ही किसको है? इट इज दैट principle which build up, improves and repair, which always makes for the perfect type, and which is opposed to the destructive principle in nature, whose activity in nature is designated as evolutionary। So बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल मीन्स किसी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन करना। डिस्ट्रक्टिव मीन्स तोड़ना, ठीक है। तो हमेशा एक ह्यूमन बीइंग कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, मतलब उसको नेचर इस तरह से कोशिश करता है कि ह्यूमन बीइंग कॉन्स्ट्रक्ट करे किसी चीज़ को, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ चले, ठीक है, ना कि डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ। तो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल वो होगा जहाँ पे कोई भी चीज़ इम्प्रूव होती है, ठीक है, अच्छी होती है, रिपेयर होती है, ठीक होती है, और एक ऐसा परफेक्ट टाइप बनाता है, ठीक है, जो हर चीज़ के लिए बेटर होता है, और वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की अपोजिट होती है। तो इससे क्या आता है? एक एवोल्यूशन आता है, एक डिफरेंस आता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इज समथिंग जिसमें कोई चीज़ बन रही हो, जिसमें कोई चीज़ ठीक हो रही हो। डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इज समथिंग जिसमें कोई चीज़ खराब हो रही हो। सो अब हम देखते हैं व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। इट इज दैट प्रिंसिपल which disintegrate, destroy existing form and types, and whose activity in nature is designated as evolutionary। तो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल भी एक प्रिंसिपल है जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ टूट रही है, ठीक है, ख़राब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, या फिर वो जैसी थी वैसी नहीं है, उसका फॉर्म मीन्स उसका शेप, उसका टाइप, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। और ये भी एक एवोल्यूशन का ही काम करती है। अगर कोई चीज़ बनती है तो भी नेचर में एवोल्यूशन होता है, कोई चीज़ ख़राब होती है, टूटती है, तो भी नेचर में एक एवोल्यूशन होता है। तो दोनों ही नेचर के ही पार्ट है। नेक्स्ट, बेसिकली व्हाट इज़ नॉर्मल और द नेचुरल। हम नॉर्मल या नेचुरल किसको बोलेंगे? दैट इज नॉर्मल और नेचुरल विच इज़ इन हार्मोनिक रिलेशन विद द लाइफ, ठीक है। नॉर्मल और नेचुरल क्या होता है? जो एक हार्मोनिक रिलेशन में होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन्स बैलेंस, लाइफ के जो बैलेंस या लाइफ से जो सिमिलर होता है, ठीक। एंड द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर, जिसमें सब कुछ हार्मोनी में हो, मीन्स बैलेंस फॉर्म में हो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के, और जहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट हो, ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ हम किसको बोलेंगे, ठीक है। सो इन नेचर क्योर, हेल्थ इज़ अ नॉर्मल और हार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स और फोर्सेस कंपोजिंग द ह्यूमन एंटाइटी ऑन द फिजिकल, मेंटल, मोरल प्लेन्स ऑफ बीइंग इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर अप्लाइड टू इंडिविजुअल लाइफ। तो बेसिकली नेचर क्योर हम किसको बोल रहे हैं? नेचर क्योर मीन्स हेल्थ किसको बोल रहे हैं नेचर क्योर में? तो हेल्थ वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नॉर्मल है। नॉर्मल हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे आपके जितने भी वाइब्रेशंस हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो 5 तत्व हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये सब, और जितने भी फोर्सेस हैं जो ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे या मोरल लेवल पे, ये स्पिरिचुअल बोल सकते हैं,
उन सबको जो बनाता है उनको हमें क्या रखना है, बैलेंस रखना है। उनके जो वाइब्रेशंस हैं, उनके जो वेव्स हैं, उनको हमें बैलेंस रखना है, ठीक है, उनके फॉर्म को, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमें, और वो बैलेंस हम कैसे रखेंगे, विद द कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। हमें कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल के लाइफ पे अप्लाई होती है। तो बेसिकली हम हेल्थ नेचर क्योर में इसे बोलते हैं जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग हेल्दी होता है फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और वो कैसे होता है, जब उसके सारे वाइब्रेशंस मींस उसके सारे एलिमेंट्स नॉर्मल होते हैं, जितने भी फोर्सेस लगते हैं इस अर्थ में किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, तो हम उसको बोलते हैं हेल्थ। नेक्स्ट आता है, हमने हेल्थ की तो बात कर ली, बट हम डिजीज़ किसको बोलेंगे? So what is disease? It is abnormal or inharmonious vibration of the elements, forces composing the human entity on one or more planes of being in conformity with the destructive principle in nature applied to individual life. तो बेसिकली जो भी हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था उसका सब कुछ अपोजिट डिजीज़ कहलाएगा। तो कोई भी चीज़ नॉर्मल ना हो मीन्स एबनॉर्मल हो, जिसमें भी किसी भी तरह का हार्मोनी ना हो मीन्स सब कुछ इनहार्मोनियस हो, जितने भी वाइब्रेशंस हैं एलिमेंट्स के, फोर्सेस के, जो ह्यूमन को बनाते हैं किसी भी प्लेन पे, वो सारी चीज़ें एबनॉर्मल हो, इनहार्मोनियस हो और वो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ हो, तो वो क्या कहलाएगी? डिजीज़ कहलाती है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़? जो मेन रीज़न है डिज़ीज़ होने का वो क्या है? सो द प्राइमरी कॉज ऑफ डिज़ीज़ बैरिंग accidental or surgical injury to the human organism and surrounding hosts to live in the human body. बेसिकली जो मेन रीज़न है डिज़ीज़ होने का वो है कि या फिर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो या फिर किसी भी तरह की सर्जरी या इंजरी हो रही हो किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से डिज़ीज़ हो रहा हो। बट एक चीज़ है, जब इंजरी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो हमारे नेचर में या हमारे इन्वायरमेंट में जो वायरस, डिजीज़ मींस बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें जो रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो हमारी बॉडी के अंदर रहने लगते हैं तो हमें डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली यही हमारे प्राइमरी कॉज होंगे डिज़ीज़ के। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉस ऑन द फिजिकल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म? क्या इफ़ेक्ट होता है जब हमारे जो नेचर के लॉ हैं, ठीक है, जो हमारे नेचर लॉ है, बेसिकली ये लॉ है, लॉस नहीं, LAW, जो हमारे नेचर के जितने भी लॉ है, ठीक है, अगर हम उसका वायलेशन करते हैं मींस उसको ख़राब करते हैं, हम उस लॉ को फॉलो नहीं करते, तो हमें क्या क्या फिज़िकल मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में। सो द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉज ऑन द फिजिकल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, देयर इज ऑल्सो लॉ, are lowered vitality, abnormal composition of blood and lymph. So अगर कोई भी नेचर लॉ का वायलेशन करता है, उसको ख़राब करता है, तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आपकी वाइटैलिटी बहुत लोअर हो जाएगी। वाइटैलिटी बेसिकली इम्यूनिटी, हम PNC में वाइटैलिटी किसको बोलते हैं? इम्यूनिटी को। वाइटैलिटी वो हमारी इनर एबिलिटी होती है जिससे हम अपनी बॉडी को या ठीक कर सकते हैं, जिससे हम डिजीज़ से लड़ सकते हैं। सो वाइटैलिटी कम हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो ब्लड और लिम्फ है उसका कंपोजिशन वो एबनॉर्मल हो जाएगा, और अगर वो एबनॉर्मल होगा तो हमें डिजीज़ होगी। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर, मॉर्बिड मैटर एंड पॉइजन्स, उसके साथ हमारी वाइटैलिटी तो लो होगी हमारे बॉडी में, एंड एबनॉर्मल कंपोजिशन होगा ब्लड और लिम्फ का, साथ में हमारी बॉडी एक्यूमुलेट भी करने लगी वेस्ट मैटर्स की, मॉर्बिड मैटर की, पॉइजन्स, ये सारी चीज़ें जो हार्मफुल चीज़ें हमारी बॉडी की वो हमारे बॉडी के अंदर आने लगती है। These conditions are identical with the disease because they tend to lower, hinder or inhibit normal function, harmonious vibration, and because they endanger and promote destruction of living tissues. So basically ये सारी चीज़ें किसके आइडेंटिकल होती है? डिज़ीज़ होने के आइडेंटिकल होती है।
और ये सारी चीज़ें क्या करेगी, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का उसको डिस्टर्ब करेगी और हमारे डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को प्रमोट करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नेचर्स लॉ का वायलेशन करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और फिर हमें डिजीज़ होगी। तो पहली चीज़ है लोअर वाइटैलिटी, सेकंड है एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिव, थर्ड वन इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर, मॉर्बिड मैटर और पॉइजन्स। दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस ऑफ फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे के डेफिनीशंस और मोर डेफिनीशंस को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई आइडिया हो, आपका कोई टॉपिक हो जो आपको पढ़ना हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।